हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले हमें दी गई है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों के लिए है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द पाथ ऑफ ए लाइट रे फ्रॉम एयर टू टू डिफरेंट मीडिया ए एंड बी फॉर ए गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एज शोन। तो हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक के अंदर जो मीडियम है वो है हमारा ए और दूसरे के अंदर मीडियम है हमारा बी। लाइट ट्रैवल करती है एयर से ए और बी की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम नंबर फर्स्ट। इसके अंदर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है हमारा 45 डिग्री और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है हमारा 45 डिग्रीज, यानी कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ लाइट के अंदर। इसके बाद जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा 45 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा 30 डिग्री, यानी कि इस केस में लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एन ए एंड एन बी आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया देन, अगर एन ए और एन बी ये दो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं दोनों मीडिया के, तो हमें इनके बीच में कंपैरिजन बताना है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट के अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ और जो सेकंड है उसके अंदर रिफ्रैक्शन हुआ है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा सेकंड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज़्यादा है फर्स्ट से। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम न्यूमेरिकली भी सोल्व कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस। इसके अंदर हमें मिलेगा साइन 45 डिवाइड बाय साइन 45, तो ये हमारा होगा 1। इसके बाद सॉल्व करते हैं सेकंड केस। इसके अंदर साइन 45 हमारा होता है 1/√2 डिवाइड बाय साइन 30 हमारा होता है 1/2 और ये हमारा होगा 2/√2 और इसको रेशनलाइज करने पर हमें मिलेगा √2। तो √2 हमारा बड़ा होता है फर्स्ट से, इसीलिए जो इंडेक्स है एन बी का वो हमारा ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एन ए इज़ लेस देन एन बी। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड इन बोथ मीडिया देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल। इस क्वेश्चन में लिखा गया है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इंक्रीज हो दोनों मीडिया में तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या वो सेम रहेगा, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो हमारा इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई साइन आर। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कांस्टेंट है तो हम चेंज कर सकते हैं साइन आर को या साइन आई को। क्वेश्चन में हमें दिया गया है अगर इंसिडेंस हमारा इंक्रीज हो, तो साइन आई अगर हमारा इंक्रीज हो तो साइन आर भी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट रहता है किसी मीडियम के लिए। तो साइन आई के इंक्रीज करने पर साइन आर हमारा इंक्रीज होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंक्रीज होने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा इंक्रीज होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन डायग्राम 3 रेज ऑफ लाइट पास थ्रू ए फोकल पॉइंट F1 टू द कन्वर्जिंग लेंस प्लेस्ड अलोंग ए वर्टिकल लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो हमारे पास है एक डायग्राम, इसके अंदर 3 रेज ऑफ लाइट हैं जो कि पास करती हैं फोकस में से, और जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो हमारा रखा गया है इस वर्टिकल लाइन पर, यानी कि यहाँ पर। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट रेज डिक्रीजेज व्हेन दे एंटर द कन्वर्जिंग लेंस। इसमें लिखा गया है लाइट की स्पीड हमारी डिक्रीज होगी जब वो एंटर करेगी कन्वेक्स लेंस में, जो कि करेक्ट है। कन्वेक्स लेंस हमारा बना होता है ग्लास का, और जब लाइट एंटर करेगी
ग्लास के अंदर तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एयर के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है और ग्लास के अंदर कम होती है, तो लाइट की स्पीड हमारी डिक्रीज़ होगी। तो इसके बाद स्टेटमेंट बी, द स्पीड ऑफ लाइट रेज डिक्रीजेज व्हेन दे लीव द कन्वर्जिंग लेंस। ये भी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। लाइट की स्पीड हमारी इंक्रीज़ होगी जब वो कन्वेक्स लेंस को लीव करेगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस को लीव करने पर जो हमारा मीडियम है वो हमारा होगा एयर, और एयर के अंदर लाइट की स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद सी, द स्पीड ऑफ लाइट रेज इंक्रीजेज व्हेन दे एंटर द कन्वर्जिंग लेंस। ये भी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। लाइट की स्पीड हमारी डिक्रीज़ होगी जब वो कन्वेक्स लेंस को एंटर करेगी, ना कि इंक्रीज़। इसके बाद है डी, द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम वाइल एंटरिंग और लिविंग द कन्वर्जिंग लेंस। ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइट की स्पीड डिक्रीज़ होगी जब वो कन्वेक्स लेंस के अंदर एंटर करेगी, क्योंकि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड हमारी कम होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए सेमी सर्कुलर ब्लॉक फ्रॉम एयर इज शोन बिलो। कंसीडर द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारे पास एक डायग्राम, इस डायग्राम में हमारे पास एक रे ऑफ लाइट जिसका नाम है P, और ये हमारी एंटर करती है सेमी सर्कुलर ब्लॉक में। तो सबसे पहले रीड करते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे एट P बिकॉज लाइट रे इंसिडेंट ऑन सेमी सर्कुलर ब्लॉक एट 90 डिग्री। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारी रे की डायरेक्शन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट P है इस पॉइंट पर रे हमारी इंसिडेंट हुई है 90 डिग्री पर। तो ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है, इसीलिए रे की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जब कोई रे 90 डिग्री पर एंटर करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है सेकेंड, एज लाइट रेज एंटर द सेमी सर्कुलर ब्लॉक इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। जब हमारी लाइट रे एंटर करेगी सेमी सर्कुलर ब्लॉक में तब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सेम रहेगी जब लाइट रे एंटर करेगी सेमी सर्कुलर ब्लॉक में। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। जो हमारी एनर्जी होती है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब लाइट रे एंटर करेगी इस ग्लास के अंदर तो उसकी एनर्जी हमारी सेम रहेगी, उसकी एनर्जी हमारी चेंज नहीं होगी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। तो अगर उसकी एनर्जी हमारी सेम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी सेम रहेगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। लाइट रे की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। इसके बाद है 3, वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज एज इट एंटर्स द ब्लॉक डिक्रीजेज। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमें पता है जब लाइट एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम में तब उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारी सेम है, अगर स्पीड हमारी डिक्रीज होगी इसका मतलब है वेवलेंथ भी हमारी डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होगी। इसके बाद है 4th, लाइट की स्पीड हमारी इंक्रीज होगी जब वो ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा ब्लॉक है ये है हमारा डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड हमारी डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स है हमारी ट्रू और लास्ट की स्टेटमेंट है फॉल्स। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन स्टैंडिंग एट पोजीशन X इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर a distance of y meter from the mirror as shown in the figure. When the man moves 5 meter away from the mirror, the new distance between the man and his image becomes 20 meter. What is the value of y? तो हमारे पास एक मैन जो कि खड़ा है x पॉइंट पर, ये है हमारा पॉइंट x, यहाँ पर खड़ा है हमारा मैन, और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है हमारा y मीटर। जो हमारा मैन है वो 5 मीटर पीछे की तरफ जाता है, तो अब उसकी पोजीशन है यहाँ पर,
इसके बाद जो उसकी इमेज है मिरर के अंदर वो हमारी होगी यहाँ पर। मैन और उसकी इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 20 मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस है हमारा 20 मीटर। तो मिरर से लेकर मैन तक जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा 10 मीटर का, यानी कि 20 का हाफ। तो ये डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर। जो मैन है वो हमारा 5 मीटर पीछे गया था पॉइंट एक्स से। हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो y हमारा इक्वल होगा 10 माइनस 5, यानी कि 5 मीटर। तो y की वैल्यू है हमारी 5 मीटर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर।